जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस शाश्वत ज्ञान की जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें दिया है। उनके उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे बल्कि हमारे जीवन को भी सही दिशा दिखाते हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल की चिंता मत करो। जीवन में हम अक्सर परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत करो, पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब हम बिना अपेक्षा के काम करते हैं तो मन शांत रहता है और सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। तो आज से वादा करो, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। आत्मा अमर है, डर को छोड़ दो। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न ही अग्नि जला सकती है, यह अमर है। हम मृत्यु से डरते हैं, नुकसान से घबराते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन के हर डर से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए डर को अलविदा कहो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई भागवत गीता ज्ञान का एक विशाल भंडार है। मन की स्थिरता बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। इस संभाव को ही योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख दुख हानि लाभ सब आते जाते रहते हैं। हमें इनमें उलझने की बजाय मन को स्थिर रखना चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं पर वह गहराई में शांत रहती हैं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों से ऊपर उठकर संतुलन बनाना चाहिए। जब कोई काम न हो तो निराश ना हो और सफलता में घमंड न करें। ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों के मन में भ्रम पैदा ना करें, बल्कि स्वयं निस्वार्थ भाव से कर्म करके दूसरों को भी प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म दूसरों की भलाई के लिए करने चाहिए, न कि सिर्फ अपने लाभ के लिए। जब हम बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। दूसरों की मदद करें बिना यह सोचे कि आपको क्या मिलेगा। क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं और क्रोध हमारे विवेक को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अपने मन को बस में रखना सीखना होगा। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस ले और शांत होने की कोशिश करें। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य चीज़ों के लिए शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी है। जन्म मृत्यु सुख दुख यह सब प्रकृति का हिस्सा है। इसे स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नुकसान या हानि होने पर उदास न हो, यह जीवन का चक्र है। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब सब कुछ असफल हो जाए तो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो, वह हर संकट से हमें बाहर निकालने में सक्षम है। मुश्किल वक्त में प्रार्थना करें और धैर्य रखें। भगवत गीता के अनमोल रत्न जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं, इनमें से कोई एक या सभी को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को, अपने मन को शांत, कर्म को श्रेष्ठ और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को
पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप हमारी वीडियो सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।